दोस्तों, आज की कहानी है मेरे बंजर कोख में आज फूल खिल गया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले साल ही रम्या गांव से गौना करवाकर श्यामाली को ले आया था। श्यामाली थी तो सांवली, पर उसके नए नक्श गजब के आकर्षक थे। अरुंधति कभी मां नहीं बन सकती थी और यह बात वह भली भांति जानती भी थी। अपनी बंजर कोख उसे भीतर से कचोट रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन श्यामाली के आने के बाद सब बदल गया। कैसे? ओ रुंधति की आंख खुली तो किसी के ओकने की आवाज सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कौधा। एक श्यामाली को उल्टियां हो रही थी। तत्काल ही बिस्तर छोड़कर वह बाहर की ओर लपकी। बाजार जाकर देखा तो श्यामाली पौधों को पानी दे रही थी। क्या रे श्यामाली, अभी तो उल्टी कर रही थी? श्यामाली चौंक कर, जी मैडम जी। अरुंधति श्यामाली के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और भावें उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है श्यामाली, कोई खुशखबरी है क्या? श्यामाली कुछ ना बोली, दोनों हाथों से मुंह छिपाकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी जमीन में गड़ जाएगी। अरुंधति को बात समझते देर न लगी। श्यामाली, यह तो बहुत ही खुश की बात है। अब तो सुन, आज से तू कोई भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देगी। और सुन, रम्या कहाँ है? सो रहा है क्या? बुला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? अरुंधति के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिला जुला भाव था। श्यामाली शर्मा कर वहां से दौड़ गई। अरुंधति ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से थोड़ा। हेलो, चल श्यामाली, जरा संभल कर। शादी के 12 साल बीत चुके थे। अरुंधति की ममता त्रिषित थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। रह रह कर अतृप्त मातृत्व सूनी कोख में टीस मारता था। सभी कोशिशें कर ली, सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, वैद्य, तांत्रिक और ओझा से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। अरुंधति को पौधे से बहुत ही प्यार था। वह पौधे की देखभाल ऐसे करती थी मानो उसके अपने बच्चों हो, या फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसके उबल उबल कर बाहर छलकता था, वही स्नेहहीन पौधों पर छिड़क कर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। रम्या उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छुटपन से वह अरुंधति के पास था। अरुंधति को उसके बहुत लगाव था। उसने रम्या के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। रम्या अरुंधति को बहुत ध्यान रखता था और खासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी का जान बसती है, सो वह उनकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ता था। पिछले साल ही रम्या गांव से गौना करवाकर श्यामाली को ले आया था। श्यामाली थी तो सांवली, पर उसके नए नक्श गजब के आकर्षण थे। वह बहुत ही कम बोलती थी। अधिकतर बातों का जवाब बस सिर हिलाकर देती थी। काम में बहुत ही होशियार थी। सो अरुंधति के घर के कामों में भी जब श्यामाली हाथ बटा देती थी। खाली समय में श्यामाली अरुंधति से लिखना पढ़ना भी सीखती थी। अरुंधति के स्नेह और अपनेपन की वजह से श्यामाली जल्द ही उसे बहुत ही घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गई। अपनी हर बात एक दूसरे से बांटने लगी। तभी आज अचानक श्यामाली की उल्टियां की आवाज ने अरुंधति को चौंका दिया। श्यामाली मां बनने वाली है। इस विचार से ही अरुंधति इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसकी स्वयं की कोख में से कोई नन्ही कोपल प्रफुल्लित होने वाली है। कोख में से कोई नन्ही कोपल प्रफुल्लित होने वाली है। शेखर, अरुंधति अपने पति से बोली। हाँ आरू, कहो क्या बात है? शेखर ने पूछा। वो अपनी श्यामाली है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह,
यह तो बहुत ही खुश की बात है। शेखर अरुंधति की ओर देखते हुए बोला, हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियां गूंजेगी। नन्हे मुन्ने बहुत ही कोमल रुई जैसे मुलायम प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे की गोद में लेकर छाती से चिपकाने का अवसर आया है शेखर, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरुंधति शेखर से बोल रही थी और शेखर जैसे किसी सोच में पड़ा अरुंधति के इस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। शेखर चिंतित था यह सोचकर कि अरुंधति की ममता उसे किस ओर ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं अरुंधति के लिए घातक सिद्ध न हो। पर अरुंधति तो बस बोले जा रही थी, मैंने तो श्यामाली से कह दिया है कि वह कोई काम ना करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीजें खाए, खूब जूस पिए और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत जरूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलती जा रही थी और शेखर उसमें वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। अरुंधति का अधिकार समय अब श्यामाली की तीमारदारी में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, जूस पिलाना, जबरदस्ती दूध पिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना, सब अरुंधति खुद करती थी। रमिया और श्यामाली तो जैसे मैडम जी के युगों युगों के लिए आभारी हो गए थे। कौन किसके लिए इतना करता है? वह भी घर के एक मामूली से नौकर के लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वे मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। जन्मों में ही इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। श्यामाली ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले अरुंधति ने उसको गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की सहस्त्रों धाराएं फूट पड़ी हैं। लाइए मैडम, बच्चे को उसकी माँ को दे ताकि वह बच्चे को स्नान पान करवा सके। अचानक नर्स की आवाज से अरुंधति की तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ कहकर अरुंधति ने बच्चे को श्यामाली की बगल में लिटा दिया और जैसे किसी स्वप्न से जागने के एहसास ने उसको हिलाकर रख दिया। वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। शेखर बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का आदेश था वही घटित हुआ। शेखर ने अरुंधति को कमर से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। अरुंधति शून्य में थी, कुछ बोली नहीं। शेखर ने भी कोई बात नहीं छेड़ी क्योंकि वह भली भांति जानता था कि इस समय अरुंधति के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए। अरुंधति ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज श्यामाली से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल श्यामाली अस्पताल से घर आने वाली थी। अरुंधति ने स्वयं रमिया के यहाँ सारी व्यवस्थाएं करवाई ताकि श्यामाली और बच्चे को कोई परेशानी न हो। उआ उआ आवाज कानों में पड़ते ही अरुंधति की नींद खुली। अरे यह क्या, श्यामाली घर आ गई? अरुंधति बिस्तर से लगभग भागती हुई उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर रमिया के घर की तरफ दौड़ी। अरे यहाँ तो ताला पड़ा है। फिर श्यामाली कहाँ, कहीं घर में तो नहीं। वह अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन उसे फिर बाहर से ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ी जा रह कर देखा तो वह फूलों के बीच श्यामाली का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया नया फूल खिला है। अरुंधति ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ये रमिया और श्यामाली क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यूं जमीन पर लिटा दिया? वह पलटकर आवाज देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देखकर रुक गई और उस कागज के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, यह आपकी बगिया का फूल है, हम तो माली थे।
हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सींचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ आप और सिर्फ आपका अधिकार है। आपकी श्यामाली। अरुंधति कांप रही थी, उसकी आंखें अविरल बह रही थी। बच्चे को छाती से कसकर चिपटा कर मानो वह पूरे बेग से चिल्लाई, शेखर देखो, मैं बंजर नहीं हूँ। यह देखो, फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, श्यामाली का फूल।